वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ग्रुप 16 चिलैकोजन। अगर हम ग्रुप 16 की बात करें तो सबसे पहले हम इसके करेंगे एलिमेंट्स। ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है, उससे टेपो। उ स फॉर एस, से फॉर सिलेनियम, टे टी पी फॉर पोलोनियम। तो ओ फॉर ऑक्सीजन, एस फॉर सल्फर, एस ई सिलेनियम, टी ई टुलेरियम, पी ई पोलोनियम। द शॉर्ट ट्रिक इज उ से टे पो, उससे टेपो। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप 16। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8। सल्फर का क्या है, 16। अब हम करते हैं सिलेनियम। अब सिलेनियम का अगर हमें एटॉमिक नंबर नहीं पता तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बता रखी है, हाउ यू कैन कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स। वो क्या है, आपके पास मैजिक नंबर होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो अगर 8 और 16 में डिफरेंस देखें तो किसका है, 8 का। लेट अस कंसिडर कि ये वाला 8 है, तो नेक्स्ट एलिमेंट में अगर हम 8 का डिफरेंस मानते हैं और 16 में हम 8 ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 24। बट हमें दूसरी साइड 30 तक एलिमेंट्स भी लेना है। हमें पता है कि जो 24 है इट इज़ फॉर क्रोमियम, तो हम इट मीन्स कि ये 8 का डिफरेंस नहीं कंसिडर कर सकते। तो जो फर्स्ट वाला 8 है वो कौन सा 8 है, वो ये फर्स्ट वन 8 ना होके वो सेकंड वन 8 है। क्लियर है। उसके बाद अगर फर्स्ट 8 का डिफरेंस है तो कॉन्टिन्यूशन में सीक्वेंस लेते हैं, तो सेकंड डिफरेंस इज ऑफ 18। अब 16 में 18 का डिफरेंस लेंगे तो 16 में हम 18 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। उसके बाद कितना डिफरेंस लेंगे, अगेन 18, 34 में 18 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 52। उसके बाद किसका डिफरेंस आएगा बेटा, 32 का। अब 52 में अगर हम 34 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 86। तो एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इज 8, फॉर सल्फर इट इज 16, फॉर सिलेनियम इट इज 34, फॉर टुलेरियम इट इज 52, फॉर पोलोनियम इट इज 86। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ग्रुप 16, इट इज NS2NP4। ग्रुप 16 है, having a 2, 8 and 6 इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल, और इस 6 की हम डिवीजन करेंगे तो S में 2 और P में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। N किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल शेल को। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम 8 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो क्या है, 1s2, 2s2, 2p4 और 1s2। ये जो 2 एटॉमिक नंबर है वो किसके लिए, इफ आई एम राइटिंग अ नोबल गैस ओवर हियर यू कैन राइट हीलियम। हीलियम किसको रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर 2 को, तो वो 2 इसमें कंसिडर होगी, 2, 2, 4 और 4, 8। एक साइड में नोबल गैसेस लिख रही हूँ ताकि आपको इनकी जो सिंपलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो पता चल सके। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडोन। अब मैंने अगर सबसे पहले हीलियम लिखा तो उसके बाद कौन सी नोबल गैस है, नियॉन। नियॉन का कितना होता है, 10। अब अगर 16 एटॉमिक नंबर है, 16 में से मैंने 10 के लिए नियॉन लिख दिया तो क्या रह गया हमारे पास, 6। और 6 अगर यहाँ पर सेकेंड शेल है तो यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड शेल, 3s2, 3p4। ऐसे इसके बाद नियॉन के बाद क्या है, आर्गन, आर्गन फॉर 18। अब लास्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, 4, 4s2, 4p4। अब आर्गन का 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 और 2 20, 20 और 4 क्या हुआ, 24। तो 34 में से 24 गए, 10 रह गया। इट मीन्स डिफरेंस 10 का है। वो 10 इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, अगर मैंने यहाँ पे थर्ड शेल करा तो थर्ड शेल में D भी होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3d10। नाउ इट बिकम्स 34। यू कैन ऐड 18, 10, 2 and 4, इट बिकम्स 34। उसके बाद टुलेरियम की बात करें तो आर्गन के बाद क्या आता है, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, 36। तो यहीं पे अगर 4s2, 4p4 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 5s2, 5p4, और 4 में क्या आता है, D, तो यहाँ पे 4d, 10 हो जाएगा। अब करो 36 और 10,
46, 46 और 2 कितने हुए 48, 48 और 4 कितने हुए 52। उसके बाद क्रिप्टोन के बाद क्या आता है ज़ीनोन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 54। आपको इनके एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। अब यहाँ पे 5 आया लाख, तो यहाँ पर क्या आएगा 6x2 6p4। क्लियर है बेटा। उसके बाद यहाँ पर अगर 4d आया तो 4 में f भी तो होता है, 4f14। अगर यहाँ पे 5th आया तो यहाँ के पे 5th का 5d 10। सम अप करो इनका 14 54, 54 और 14 कितना हो गया 68, 68 और 10 78, 78 और 2 कितना हुआ 80, 80 और 4 कितना हो गया आपके पास 84। तो पोलोनियम का एटॉमिक नंबर क्या है 84। क्लियर है। यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिख दिया था 86, 52 में सॉरी द डिफरेंस इज ऑफ नॉट 34, 32 बाय मिस्टेक्स 34 लिख दिया था बेटा। तो 32 के डिफरेंस के बाद क्या आ जाएगा 84। क्लियर है। These are the electronic configuration of a group 16 elements. If I am talking about a general electronic configuration, so it is a ns2np4 where the n is, n का नंबर क्या है बेटा 2 से स्टार्ट होके कहाँ तक है 6 तक, तो n is 2 to 6। क्लियर है। इसी के साथ साथ हम अब इनकी करेंगे अकरेंस कि हमें ये जो एलिमेंट्स कहाँ से मिलते हैं। इनकी अकरेंस क्या है, दिस इज द अकरेंस ऑफ दीज एलिमेंट फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दीज एलिमेंट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन टू फॉर्म, one is the O2 and the second one is the O3. O3 is the oxygen which is present in a 21% in our atmosphere, जो हमें कहाँ से मिलती है एटमॉस्फेयर से मिलती है 21%। और अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस का फिनोमिना होता है, उस फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना से प्लांट क्या रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, तो हमें तब भी क्या मिलती है ऑक्सीजन। एंड द O3 इज द ओजोन, और ओजोन में भी क्या है O2। जब O2 एलिमेंटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, इसकी आप पूरी डिटेल करोगे बाद में, इट इज चेंज इनटू अ O3, जो हमें कौन सी लेयर में मिलता है एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर को हम क्या बोलते हैं बेटा ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ ओजोन लेयर इन अ स्ट्रेटोस्फीयर। और ओजोन लेयर अब क्या करती है आपको पता है, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। तो दिस इज द अकरेंस ऑफ दैट ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज सल्फर। सल्फर हमें कंबाइंड स्टेट में मिलता है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जिप्सम की फॉर्म में। द फॉर्मूला ऑफ द जिप्सम इज द कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। नेक्स्ट इज द इप्सम सॉल्ट, its formula is magnesium sulfate heptahydrate. Next is the galena, its formula is PbS. Next is the zinc blend, its formula is ZnS. तो these are the combined state from which we can get the sulfur. अगर आप देखो तो इन सब फॉर्मूले में क्या है बेटा सल्फर है, तो इनसे हमें सल्फर मिल रहा है किस स्टेट में कंबाइन, ये किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कैल्शियम के साथ, यहाँ मैग्नीशियम के साथ, यहाँ लेड के साथ, यहाँ जिंक के साथ। तो इट इज़ नॉट द फाउंड इन अ फ्री स्टेट। और ये हमें कहाँ से मिलता है, जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से हमें नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल मिलता है। क्रूड ऑयल में से हमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में भी सल्फर प्रेजेंट है कंबाइंड फॉर्म में। और हमें कहाँ पे मिलता है ये वॉल्केनो इरप्शन, जब ज्वालामुखी फटता है, जैसे अगर अमेरिका सिडनी की बात करें, हम इटली की बात करें, तो इन एरिया में वॉल्केनो ज़्यादा होते हैं। तो जब वॉल्केनो फटता है तो वॉल्केनो के फटने से जो ऐश बाहर निकलती है या जो लावा बाहर निकलता है, वहाँ पर उसमें सल्फर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज द सिलेनियम एंड टुलेरियम। दीज आर अ वेरी लेस अबंडेंट, मीन्स कि ये बहुत ही कम मात्रा में अर्थ के सरफेस पे के ऊपर मिलते हैं। अगर ये अर्थ के सरफेस के ऊपर मिलते भी हैं तो किस फॉर्म में मिलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड, सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं। एंड द लास्ट वन इज द पोलोनियम। पोलोनियम क्या है, इट इज़ अ रेडियो एक्टिव इन नेचर। अब ये रेडियो एक्टिव इन नेचर है तो ये हमें कैसे मिलेगा, फ्रॉम द रेडियो एक्टिव डिके। जब हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक यूरेनियम और थोरियम की डिके करते हैं या फिर हम उनको ब्रेक डाउन करते हैं, तो उनसे हमें क्या मिल जाता है पोलोनियम, और जो बहुत ही क्या है लेस अबंडेंट। अब हम इनकी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, वन बाय वन हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे।
अब फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें, फिजिकल नेचर की बात करें, तो हमारे पास जो फर्स्ट टू एलिमेंट है ऑक्सीजन और सल्फर, ये दोनों क्या है, नॉन मेटल। एंड सेलेनियम एंड टुलेरियम आर metalloid in nature. Metalloid means which have a property of a both metal as well as a non-metal. And the last one is the metallic in nature because of a radioactive in nature. So it is not considering into a group 16. अगर हम बात करें from moving down a group, जो non-metallic character है, as you seen clearly on the board, the first two are a non-metal and these are the metalloids and the last one is the metallic in nature. तो हम बोल सकते हैं कि moving down a group, non metallic character decrease and metallic character increase. Why? Due to increase in size, tendency to get the negative charge is decrease. That's why non-metallic character is decrease. Next physical property देखो, atomic and ionic radii. As you know, on moving down a group, we can say atomic and ionic radii increase. क्यों इंक्रीज होता है बेटा? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी ना बेटा, इसमें कितने शेल आते हैं? 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने से जो डिस्टेंस है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल वो इंक्रीज होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? इंक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अ शेल फ्रॉम मूविंग ऑक्सीजन टू पोलोनियम। द नेक्स्ट वन इज द आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता है, इट इज रिलेटेड विद द साइज। इफ द साइज इज इंक्रीज देन टेंडेंसी टू release electron from last valence shell is easy. तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? डिक्रीज। तो हम कह सकते हैं मूविंग डाउन अ ग्रुप, साइज बढ़ने की वजह से लास्ट वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाता है। इसी वजह से मूविंग डाउन अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। आपको बेटा ग्रुप 17 और 18 में मैं बता चुकी हूँ, पर मैं फिर भी थोड़ा सा इसको दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ ताकि ग्रुप 15 अगर जो रह गया आप उसको अच्छी तरह से कर सको। ठीक है, तो मूविंग डाउन अ ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन अ साइज। दिस इज अ मेन पॉइंट। अब इसमें नई चीज़ है, वो नई चीज़ क्या है? अगर हम इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें NS2 NP6, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? N में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 4 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज NS एंड दिस इज NP। अब मैं इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूंगी। अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रही हूँ तो मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव कर सकती हूँ। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को ईजिली रिमूव कर देती हूँ तो क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा? 1 पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट है इसका, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 1 पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में मेरे को दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। वो दूसरा इलेक्ट्रॉन मेरे को कौन सा निकालना है? जो ये 3rd नंबर पे है, इसको बाहर निकालना है। तो तब एलिमेंट के ऊपर क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है बेटा वो ज़्यादा होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। क्यों? क्योंकि हम जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के केस में 4th इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं वो हम अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से निकाल रहे हैं जो इजीली रिमूव हो जाएगा।
तो उस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद ग्रुप 16 के एलिमेंट के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं जो हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। और अगर हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना भी पड़ता है तो वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से बाहर निकाल रहे हैं। इसी वजह से ग्रुप 16 की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हायर होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट देखो, फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज, दिस इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? NS2 Np4। तो इन एलिमेंट्स को क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू गेट अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। तो ये बहुत ही इजीली 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? -2। तो जब ये इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? नेगेटिव। अब बात आती है मूविंग डाउन अ ग्रुप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो नेगेटिव है वो मोर होगी कि लेस होगी? उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मूविंग डाउन अ ग्रुप अगर हम बात करें तो साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। तो इट इज अ लेस negative. So we can say on moving down a group, the electron gain enthalpy is less due to the increase in a size. They have a less force of attraction. The tendency to gain the electron is decrease. ठीक है? Next physical properties is electronegativity. अब आपको पता है जैसे आपने ग्रुप 17 में किया था, same as we move down the group, size increase. साइज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज। क्लियर है? तो अगर हम ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टुलेरियम, पोलोनियम की तरफ जाते हैं तो इट इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सबसे ज़्यादा कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट देखो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जब हम मूविंग डाउन अ ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है बेटा? साइज इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज, जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? इंक्रीज। क्लियर है? क्या मतलब हुआ? देखो जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं बेटा, ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो इसके आसपास अगर मैंने कहा लेट्स सपोज ये ऑक्सीजन जुड़ पा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं पोलोनियम की बात करूं तो पोलोनियम का साइज बड़ा है। अगर पोलोनियम का साइज बड़ा है तो इसके आसपास जो दूसरे पोलोनियम है वो ज़्यादा जुड़ सकते हैं एज कंपेयर टू दीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो हम कह सकते हैं कि विद इंक्रीज इन अ साइज, अगर साइज इंक्रीज हुआ, ये ऑक्सीजन का, ये पोलोनियम का, अगर साइज इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ? सरफेस एरिया बढ़ा। एरिया बढ़ने से एक पोलोनियम की दूसरे पोलोनियम के बीच की जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हुई। जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा, दिस इज अ इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ये एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के बीच की अट्रैक्शन है। तो सरफेस एरिया बढ़ने से इन फोर्सेस के, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? इंक्रीज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट मीन्स कि जो एलिमेंट है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक। और ऑक्सीजन क्या है? ये गैस की फॉर्म में होता है एट अ रूम टेम्परेचर। और जो बाकी सारे अदर एलिमेंट है ग्रुप 16 के, लाइक सल्फर, सिलेनियम एंड
टुलेरियम, हम पोलोनियम की बात ज़्यादा नहीं करते, क्यों? क्योंकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव इन नेचर है। तो बाकी जो सारे एलिमेंट है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड। ऑक्टा मीन्स दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 8, जैसे S8, सिलेनियम 8, टुलेरियम 8, और किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। अब इनका रीजन कि जो ऑक्सीजन है वो गैस की फॉर्म में है एट अ रूम टेम्परेचर, और बाकी सारे एलिमेंट सॉलिड की फॉर्म में है ऑक्टा एटॉमिक में। क्यों? तो रीजन देखो क्या है ऑक्सीजन का। अगर हम ऑक्सीजन को बाकी एलिमेंट से कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन का बेटा साइज स्मॉल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, और ऑक्सीजन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p4, तो 2 वाले में d ऑर्बिटल नहीं होता, तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, इसका भी p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका भी p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, और डबल बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं? पाई। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उसमें p पाई डबल बॉन्ड, यानी कि p पाई बॉन्डिंग है, और एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलके डबल बॉन्ड बनाता है। और ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से उसमें वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मैंने यहाँ पर भी डिस्कस करा है। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है, तो इसमें वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का साइज क्या है? बहुत ही कम है। अब जब अट्रैक्शन कम है तो मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे बेटा? दूर दूर रहेंगे। दूर दूर रहेंगे तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब अगर हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली बाकी एलिमेंट्स का साइज क्या है बेटा? लार्ज, और उनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? p पाई d पाई बॉन्डिंग, और उन सब में सिंगल बॉन्ड आता है, और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा? ऑक्टा एटॉमिक। और उनकी शेप कैसी होती है? पक्कड़ क्राउन शेप 8 मेंबर रिंग। अब ये पक्कड़ क्राउन शेप क्या है? क्राउन जैसे राजा का ताज होता है, और पक्कड़ शेप जैसे बेटा हम किचन में कढ़ाई वगैरह को पकड़ने के लिए एक पकड़ यूज करते हैं, वो ऐसा होता है, ऐसे हम उसको पकड़ते हैं, तो उसी की तरह उसकी शेप होती है। कैसे अगर हम बनाएं तो दिस इज अ क्राउन शेप हैविंग अ 8 मेंबर। वो 8 मेंबर कहाँ पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8. If I am talking about the sulfur, then I am writing a sulfur over here. This is a S8 ऑक्टा एटॉमिक। 8 मेंबर है जिसको हम पकड़, यानी कि अगर मैं बंद करूं तो ये वाली चीज यहाँ से बंद हो जाएगी, और अगर राजा के ताज की बात करूं, क्राउन की बात करूं, तो वो राजा यहाँ से वो क्राउन अपने हेड पर वियर कर लेगा। तो इसकी जो शेप है दूसरे सारे एलिमेंट्स की वो पकड़ क्राउन शेप होती है, और उनके पास सिंगल बॉन्ड होता है, और उनमें क्या है हमारे पास? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करूं तो अदर एलिमेंट में, यू कैन ऑल्सो मेंशन दिस पॉइंट कि अदर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स है। अब जब स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स है तो वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे? सॉलिड की फॉर्म। क्लियर है बेटा? एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि जो ये ऑक्सीजन है ये डायटोमिक गैस की फॉर्म में है एट रूम टेम्परेचर। दूसरे सारे एलिमेंट ऑक्टाटॉमिक सॉलिड्स हैं। ये आपको बेटा कंसेप्चुअल्स और एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी मिलेगा। रीज़न क्या है? ऑक्सीजन का स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसमें p पाई डबल बॉन्डिंग होती है, उसमें वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसके बाद जो बाकी सारे एलिमेंट हैं उनका साइज लार्ज होता है, उनमें p पाई d पाई सिंगल बॉन्ड होती है। They have a strong van der Waal force of attraction and their shape is a puckered crown shape having a 8 member joined with a single bond. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखो बेटा, मल्टीपल बॉन्ड। ये एलिमेंटल स्टेट में ही कवर हो जाएगा आपका। मल्टीपल बॉन्डिंग आपको पता है ऑक्सीजन p पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, जबकि बाकी सारे एलिमेंट्स क्या बनाते हैं? p पाई d पाई सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और 8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मूविंग डाउन अ ग्रुप जो फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है वो क्या हो रही है? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि ओ डबल बॉन्ड बनाता है, बाकी सारे क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। बट साइज बढ़ने के साथ साथ टेंडेंसी टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब आपको पता है क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। सेल्फ लिंकिंग
प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट मीन्स कि एक एलिमेंट अपने ही जैसे एलिमेंट से जुड़ेगा। अब आपको पता है अगर आप ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टुलेरियम की बात करें तो ऑक्सीजन, अभी आपको बताया था एलिमेंटल स्टेट में कि ऑक्सीजन तो क्या है, डायटोमिक, और बाकी सारे क्या हैं, ऑक्टा एटॉमिक। अगर मैं ऑक्सीजन को सल्फर से कंपैरिजन करूं तो कैटिनेशन की पावर किसकी ज़्यादा है बेटा, सल्फर की हाई है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सल्फर की क्यों हाई है और ऑक्सीजन की कम है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में फॉर्म करता है और सल्फर S8 की फॉर्म में करता है। पहले मैं ऑक्सीजन और सल्फर में कंपैरिजन कर रही हूँ कि ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से, अगर दो ऑक्सीजन है इनके बीच में डबल बॉन्ड है और इसके ऊपर दो लोन पेयर भी होते हैं, आपको पता है, तो साइज छोटा होने की वजह से और लोन पेयर होने की वजह से इनमें लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है। अब जब बॉन्ड वीक हो गया तो वो अपने साथ वाले एलिमेंट को होल्ड नहीं कर सकता, पकड़ के नहीं रख सकता, इसी वजह से इसकी कैटिनेशन की पावर कम है। बट सल्फर का कंपैरिजन करें ऑक्सीजन के साथ तो सल्फर का साइज बड़ा है और इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो स्ट्रॉन्ग है डबल बॉन्ड के कंपैरेटिवली, तो ये कैटिनेशन की पावर इसकी ज़्यादा है और ये 8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे अगर हम सल्फर से टुलेरियम की तरफ जाते हैं तो कैटिनेशन की पावर का क्या होता है। अगर देखो ये तीनों ही 8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, सल्फर 8, सिलेनियम 8, टुलेरियम 8, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। बट जब हम सल्फर से टुलेरियम की तरफ जाते हैं तो हमारी कैटिनेशन की पावर कम होती है, डिक्रीज होती है। वो क्यों कैटिनेशन की पावर डिक्रीज होती है, क्योंकि साइज इंक्रीज होने से जो एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के बीच का बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और जब वो स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को होल्ड नहीं कर सकता, तो उसकी कैटिनेशन की पावर कम हो जाएगी। देखो बेटा, अगर मैं एक पर्सन हूँ तो मैं अपने अगर फ्रेंड्स बनाना चाहती हूँ तो मैं कैसे फ्रेंड्स बना सकती हूँ, अगर मेरी उनके साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तभी मेरे नंबर ऑफ फ्रेंड्स बनेंगे, तभी ज़्यादा फ्रेंड्स बनेंगे। अब अगर मेरी बॉन्डिंग उनके साथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मतलब मेरे फ्रेंड्स कम बनेंगे। तो ऐसे एक सल्फर के साथ और सल्फर जुड़ सकते हैं तभी अगर उन दो सारे सल्फर के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। बट आपको पता है कि अगर हम सल्फर से टुलेरियम की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से एक टुलेरियम का दूसरे टुलेरियम के बीच में बॉन्ड वीक होता है। वीक होने की वजह से ये अपने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाता, ये अपनी 8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहता है बट उससे ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसी वजह से वो फ्रेंड्स बनाने की पावर को ही क्या बोल रहे हैं हम, कैटिनेशन। तो इसी वजह से टुलेरियम की कैटिनेशन की पावर कम होती है। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ने से एलिमेंट के बीच का बॉन्ड कम हो जाता है और वो दूसरे एलिमेंट को अपनी तरफ कस के पकड़ के नहीं रख सकता, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। इसके बाद लास्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दैट इज एलोट्रॉपी। अब एलोट्रॉपी की बात करें तो एलोट्रॉपी क्या आपने बेटा सुना होगा, जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 एलोट्रॉप हैं, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट, एक बकमिस्टर फ्लोरीन्स। तो ये तीनों जो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन्स हैं, इनके स्ट्रक्चर अलग अलग है, इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हैं, बट ये तीनों किससे मिलके बने होते हैं, कार्बन से। तो एलोट्रॉप क्या होते हैं, द एलिमेंट विच इज हैविंग अ सेम कॉम्पोजिशन। सेम कॉम्पोजिशन मतलब कि एक ही चीज से मिलके बने हुए हैं बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो ग्रुप 16, आपने ये प्रॉपर्टी बेटा ग्रुप 17 और 18 में नहीं करी, जो ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं वो एलोट्रॉपी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे ऑक्सीजन 2 एलोट्रॉप शो करता है, O2 एंड O3। अब दोनों ही देखो तो आप ऑक्सीजन से मिलके बने हुए हैं, ये 2 ऑक्सीजन को जोड़ के बना है, ये कहने में 3 ऑक्सीजन को जोड़ के बना है, बट ये हमें सांस लेने के लिए जरूरी है ऑक्सीजन। बट क्या O3 हमें सांस लेने के लिए जरूरी है, नहीं, ये हमें सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है।
तो अगर मैं कहूँ क्या O2 हमें सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकता है, तो आप कहोगे नहीं। तो मतलब क्या कह सकते हैं हम, ये दोनों ऑक्सीजन से मिलके बने हैं बट उनके फंक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एलोट्रॉपिक। ठीक है, और जो बाकी सारे एलिमेंट हैं जैसे सल्फर, वो भी एलोट्रॉप शो करते हैं। इतनी डिटेल आपने अभी नहीं करनी, वो हम फर्दर करेंगे अगर रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे सल्फर वो S8 एलोट्रॉप है, S6 है, S2 की फॉर्म में शो करता है, ऐसे बाकी एलिमेंट भी डिफरेंट एलोट्रॉप शो करते हैं। इसी के साथ साथ बेटा आज का टॉपिक आपका ख़त्म। अगर आपको कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।